क्या थलपति विजय की नई फिल्म रॉ यानी तमिल फिल्म बीस्ट का डब्ड वर्जन बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं बीस्ट के हिंदी डब्ड वर्जन को, जिसका टाइटल है रॉ। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। रॉ एक स्पाई की फिल्म है, रॉ एजेंट की फिल्म है। इसमें वीर यानी विजय, थलपति विजय एक रॉ एजेंट है और एक दिन वो एक मॉल में है और उस मॉल में टेररिस्ट अटैक करते हैं और सारे जो लोग हैं शॉपर्स उन्हें बंदी रख लेते हैं, यानी दे आर हेल्ड कैप्टिव। और उनकी मांग है, टेररिस्ट की मांग है कि जो उनका लीडर इंडिया में कैद है उसकी रिहाई चाहते हैं। ऑफ कोर्स हमारे वीर जो है वो नहीं चाहते हैं कि गवर्नमेंट ईल्ड्स इनटू देयर डिमांड्स। तो किस प्रकार से वो सारे कैप्टिव लोगों को छुड़वाते हैं और क्या होता है वो अगर हम आपको बता दें तो शायद आपका मजा किरकिरा हो जाए। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इसकी कहानी और पटकथा दोनों लिखे हैं नेल्सन ने। नेल्सन जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। बहुत स्लो पेस्ड है और नयापन कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की कहानियां हमने पहले भी देखी है, देयरफॉर द नॉवेल्टी फैक्टर इज मिसिंग। प्लस थ्रिलर जो है, ये थ्रिलर जॉनर की फिल्म है, कॉमेडी भी है, मगर एक थ्रिलिंग फिल्म जो है वो फास्ट पेस होनी चाहिए। ऑडियंस को सोचने का बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस फिल्म का पेस काफी स्लो है और ऑडियंस को भरपूर टाइम मिलता है टू थिंक। और जितना ज्यादा ऑडियंस सोचेगी उतने ज्यादा सवाल उठेंगे, और अगर वो सवालों के जवाब आपको स्क्रीन प्ले में, स्टोरी में नहीं मिलते हैं, सो दैट्स अ रेड मार्क इन द रिपोर्ट कार्ड। तो इस फिल्म के साथ भी ऐसा ही होता है। द स्टोरी हैज नथिंग न्यू, स्क्रीन प्ले बहुत स्लो पेस्ड है और स्क्रीन प्ले की कुछ और भी खामियां हैं। एक तो ऑफ कोर्स कॉमेडी इन्फ्यूज की है, विच इज गुड, क्योंकि होलसम एंटरटेनर तभी बनती है। लेकिन ये कॉमेडी जो ड्रामा है, टेंशन रिडन ड्रामा, उसके बीच में ठीक से नहीं लिखी गई है। इन द सेंस कॉमेडी में हंसी आती है, लेकिन वो इंपैक्ट ऑफ द टेंशन रिडन ड्रामा कम हो जाता है। तो जक्सटापोजिशनिंग ऑफ कॉमेडी एंड थ्रिल एलिमेंट वो सही नहीं लिखा गया है। और जो शॉपर्स है, वो शॉपर्स जब उन्हें बंदी रखा जाता है, उनके चेहरे पर कोई डर ही नहीं है। दे आर जस्ट सिटिंग लाइक स्टैचूज, कठपुतलियों की तरह बैठ जाते हैं। तो आपको लगता है कि तो फेक ड्रामा है, यानी उनके एक्सप्रेशंस डोंट मैच व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। और एक कैरेक्टर है इस फिल्म में जो अनविटिंगली टेररिस्ट के आदमी को बहुत कुछ बता देता है। अब वो बहुत ही फोर्स्ड सीन लगता है। आपको पता है कि ये टेररिस्ट का आदमी है और ये पूरी बात इस्तेमाल करेगा इंडियंस के खिलाफ, हमारे वीर के खिलाफ। तो अगेन दैट इज वेरी हैप्पैजर्डली डन। कहने का मतलब है कि स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, उन दोनों को लिखने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया है। एंड ऑफ कोर्स द पेस इज कंप्लीटली स्लो। डायलॉग्स भी बहुत ही ऑर्डिनरी है। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। विजय विजय ने काम बहुत अच्छा किया है। ऑफ कोर्स वो सुपरस्टार है और उनका एटीट्यूड, उनका चलने का ढंग, एक्शन करने का ढंग, वो सब देखने में बहुत मजा आता है। बट इवन ही इज नॉट एबल टू राइज अबव द स्क्रिप्ट। पूजा हेगड़े खूबसूरत लगी है, लेकिन करने के लिए उनके पास काम बहुत ही कम है। कहने का मतलब है उन्हें स्कोप बहुत कम मिलता है। सेल्वा राघवन एज अल्ताफ इज जस्ट अबाउट एवरेज। योगी बाबू, उनकी कॉमेडी अच्छी है। वीटीवी गणेश डेफिनेटली लेंड्स गुड मोमेंट्स, हंसी आती है उनके काम पर, यानी उनके परफॉर्मेंस पर। नॉट दैट ही इज बैड, ही इज वेरी गुड। अपर्णा दास, अगेन अ ब्रीफ रोल, शी इज ओके। लिलीपुट खास नहीं है और अंकुर विकल, उन्हें भी स्कोप लिमिटेड मिलता है, सो है। ये तो हुई बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। इस फिल्म के निर्देशक है नेल्सन, और जैसा हमने पहले भी बताया, नेल्सन की स्टोरी और स्क्रीन प्ले दोनों ही कमजोर है। और उनका डायरेक्शन, उनका निर्देशन भी ऐसा नहीं है कि आप बोले वाओ। कहने का मतलब है कि नरेशन भी ऑडियंस को पकड़ के जकड़ के नहीं रखता है। फिल्म में संगीत अनिरुद्ध का है और हालांकि गाने अच्छे हैं, लेकिन हिंदी डब्ड वर्जन के गाने बिल्कुल पॉपुलर नहीं हुए हैं। Cinematography by Manoj Paramhams is very good, and R. Nirmal की editing should have been sharper, should have been crisper, क्योंकि बीच बीच में फिल्म बोर करती है। तो ओवरऑल रॉ यानी बीस्ट का हिंदी डब वर्जन एक बिलो एवरेज फिल्म है। ये बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं करेगी।
एक और बात आपको बताना जरूरी है, अमंग द हिंदी फिल्म ऑडियंस इस फिल्म की अवेयरनेस ना के बराबर है। बहुतों को तो पता भी नहीं कि बीस्ट या रॉ नाम की कोई फिल्म है, और जिन्हें मालूम है कि बीस्ट एक तमिल फिल्म है, उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि उसका हिंदी डब्ड वर्जन का टाइटल रॉ है। तो इट इज एक्चुअली वेरी सैड कि हिंदी में डब होती है, हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज होती है, लेकिन उसका प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी अवेयरनेस ना के बराबर होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने भी फिल्म देखी है, यानी रॉ द हिंदी डब वर्जन ऑफ बीस्ट देखी है, तो हमें ये भी बताइएगा अपने कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।